मैं अपने सवाल को दोबारा आप लोगों से करना चाहूँगी कि जो लोग आते हैं और अकीदत इस तरह से करते हैं, अकीदत का इजहार कि जी वो मन्नतें भी मांगने लगे, रूहानियत की जो शक्ल इख्तियार कर ली है, वो किस हद तक सही है? जी देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं अपनी बात करूँगा कि पिछले तकरीबन मैं 15 सालों से भुट्टो साहब की बरसी पर आ रहा हूँ। इस दफ़ा मेरी तबीयत भी नासाज थी, जिसकी वजह से आप आवाज़ से भी महसूस कर रही होंगी कि, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनकी अकीदत में उनके जो है मतलब जो रूहानियत है मुझे खींच कर लाई है, और यहाँ आके जो है मैं तकरीबन जो है बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। और एक और चीज़ में आपको लगता है कि रूहानियत का वो जो जज्बा है जो आम लोगों में है, वही चीज़ आप अपने अंदर फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, मैंने आपको बोला बता, मैं तो अपने ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब की रूहानियत है यहाँ पे। रूहानियत होती तो आते, इस मुल्क में कितने सारे आला किस्म के लोगों की आदत के मर्डर हुआ है, मरे हैं, किसके मज़ार पे ये मामला होता है? ज़िया-उल हक साहब थे या दूसरे थे या तीसरे थे, कई किस्म के जनेजे साहब दूसरे, किसी जगह भी रूहानियत महसूस नहीं होती। लोग अगर रूहानियत महसूस, लोग क्या, मैं अपनी बात रूहानियत महसूस करता हूँ तो भुट्टो साहब के मज़ार पे महसूस करता हूँ। अच्छा, आप से पूछना चाहूँगी कि ये रूहानियत महसूस करते हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो क्या इसमें हकीकत है या सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं और असल हम, लेकिन ये जो है कि रूहानियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, भुट्टो साहब से अकीदत है, मोहब्बत है, वो अपनी जगह है। भुट्टो साहब के नाम पे लोग सूली भी चढ़ जाते हैं, जिया भुट्टो के, नासिर बुलोच जैसे लोग जो सूली पे भी खड़े होकर जिया भुट्टो का नारा मारते हैं और अपनी जान पे खेल जाते हैं। वो एक अकीदत है, मोहब्बत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो रूहानियत की जो जहाँ तक बात है, वो मैं आई कांट बिलीव ऑन इट, के मेरा ख्याल है वो ये एक अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज़ है। मोहब्बत, अकीदत और एहतराम जो है भुट्टो साहब का, वो तो सबके हमारे दिलों में है। लेकिन ये इसे ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी आप कह सकते हैं। मैं आई थिंक दैट के इसे कमज़ोर अकीदा लोगों का कह सकते हैं कि अगर कुछ लोगों का यही कहना है कि वो अकीदत और मोहब्बत के जज्बे ने जो है वो ये शक्ल इख्तियार कर ली है कि लोग उसको रूहानियत की तरफ ले जाने लगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अकीदत की इंतहा हो जाती तो उसे रूहानियत कहेंगे। जब आवाम उसे अपनी मसीहा समझती है, सब कुछ अपना जो है उससे वाबस्ता रखती है, तो यही रूहानियत है, यही उसकी शक्ल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में जो रूहानियत की बात हो रही है यहाँ पे, ये हकीकत है, ये जुल्फ़कार भुट्टो से हटके भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, उसके बाद लोगों में ज़्यादा ये रूहानियत का रिश्ता जो है ना वो कायम हुआ है। क्योंकि मोहतरमा की एक जो शख्सियत थी, वो तो मैं समझता हूँ रूहानियत के हवाले से भुट्टो से ज़्यादा थी मोहतरमा की। तो क्या आपको लगता है कि लोग जो मन्नतें मानते हैं या मुरादें मानते हैं, आते हैं यहाँ पे, वो तरीक़ाकार सही है? असल में ये है कि जिस तरह एक सिंधी में कहावत है कि पीर भलो या वैसा भलो, यानी पीर बेहतर है या उसका जो अकीदा है वो बेहतर है। जो अकीदा रख के आते हैं लोग, अल्लाह ताला तो सब कुछ देखता है ना। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पे होता है। जो नियत लेके लोग आते हैं उनकी वो पूरी होती हैं, बाकी पूरी करने वाला अल्लाह ताला होता है। मगर ये है कि भुट्टो साहब से ज़्यादा जो रूहानियत का रिश्ता कायम हुआ है लोगों में, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन टाइम कम रह गया, इसलिए मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे पास दो क़यादतें मौजूद हैं, MQM भी है, पीपल्स पार्टी के भी लोग मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपने आप को एक अलग बहैसियत, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक क़यादत, आप अपने मुल्क के लिए क्या सोचते हैं? कौन सा रास्ता है कि आप अपने आवाम के लिए बेहतरी कर सकें, बेहतर काम कर सकें, जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें? उसके लिए अब क्या करना होगा? हम तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसकी माशाल्लाह 41 विंग हैं जो मुख्तलिफ यानी तरीक़ेकार पे काम कर रही हैं। उसमें खिदमत खल्क़ फाउंडेशन भी है। जिस तरह अभी एदी साहब का जिक्र हुआ था, एदी साहब का जो किरदार है वो अपनी जगह पे माना खेज़ है, उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मगर ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो खिदमत खल्क़ फाउंडेशन है, उसकी जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके जो फलाही इदारे हैं, सिलाई कढ़ाई के स्कूल हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, काफ़ी सारे ऐसे जो ना मैयत गाड़ियाँ हैं, जितने भी यानी हो सकता है, यानी सियासी वाबस्तगी होने के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तहरीक भी है। ठीक है, आपने ये कुछ हद तक बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो एजुकेशन के हवाले से या लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उस हवाले से जो है वो किस किस्म के इक़दाम किए जा सकते हैं?
उसके लिए क़यादत को मुखलस होना चाहिए और मुखलस क़यादत ही करप्शन ख़त्म कर सकती है। अब आप बहैसियत क़यादत आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम के खातिर लड़ रहे हैं और हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो भी क़यादत है, नीचे आप देख रहे हैं कायदे तहरीक के पास भी कोई सरमाया नहीं है और जो भी इस वक्त हमारे वज़रा हैं, सेनेटर हैं, MPA हैं, MNA हैं, सब गरीब तबके से हैं और वो दिन रात गरीबों के लिए कर रहे हैं और यही चीज़ सब में पैदा होनी चाहिए ताकि सिंध में और इस मुल्क में तब्दीली आ सके और गुर्बत का खात्मा हो सके। भुट्टो साहब के ख़ानदान के 4 लोग जो शहीद हुए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपने मुल्क के लिए, उनकी कुर्बानियों को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? उससे क्या हमारे अंदर तब्दीली आई? मैं ये कहूँगा जो आपका पहला सवाल था, इस मुल्क की फलाह और आपके बारे में आपने कहा था कि क्या कर सकते हैं। मैं समझता ये हूँ कि अगर इस मुल्क के अवाम के हुकूक मिल सकते हैं तो वो एक ही निज़ाम है कि अगर जमहूरियत कायम रखी जाए और इस पे तसलसल से हम रहें और इस तरह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, जितने भी मसाइल हैं। लेकिन तो आपको लगता है आपकी क़यादत उसको फॉलो कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है और इसी उस पर चल रही है। इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा कोई जमहूरी हुकूमत जो है ना अपना टाइम पूरा कर रही है। जी, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सब क़यादतें अपने तौर से यही कहती हैं कि तब्दीली लाने की ज़रूरत है, लेकिन जब तक कि प्रैक्टिकली इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब्दीली नहीं आएगी। इस वक्त हम यहाँ से इजाज़त चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आवाज़@ash.tv पर। इसी के साथ अफशीन हयात को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।